वेलकम टू सोशल। जितेंद्र कुमार उन रेयर फिल्म एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपना करियर यूट्यूब से शुरू किया था। जितेंद्र यूट्यूब पर इतने पॉपुलर हैं कि सबने उनकी कोई ना कोई वीडियो तो जरूर देखी होगी। 2 महीने से तुम लोगों के साथ में रह रहा हूं, इसलिए नाम बताकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जितेंद्र को फैंस जीतू के नाम से बुलाते हैं, जहां टीवीएफ पिक्चर्स और कोटा फैक्ट्री से उनका ये नेम पॉपुलर हुआ है। उन्हें पसंद है जब लोग उन्हें जीतू बुलाते हैं, तो इसीलिए हम भी उन्हें इस वीडियो में जीतू ही बुलाएंगे। इस वीडियो में हम आपको जीतू की लाइफ से जुड़े 20 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, वो टीवीएफ में कैसे आए, वो लाइफ में एक्टर बनने से पहले क्या बनना चाहते थे, और कैसे कोटा फैक्ट्री की वजह से टीचर्स ने खुद कॉल करके उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। जो हमने वादा किया था इस देश के आवाम से कि हम उनके लिए एक फिल्म बनाएंगे, वो इन्होंने पूरा नहीं होने दिया। लेकिन इस बार हम फिल्म बनाएंगे। इस बार हम उसलिए आ रहे हैं और इस बार हमने कोई गलती नहीं करेंगे और फिल्म बनाएंगे। नंबर 1, जितेंद्र राजस्थान में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, जहां वो एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। उनकी फैमिली में सभी लोग सिविल इंजीनियर्स हैं और उनकी फैमिली चाहती थी कि वो भी आगे जाके सिविल इंजीनियर ही बने। नंबर 2, स्कूल के बाद जीतू कोटा शिफ्ट हो गए थे, जहां से उन्होंने आईआईटी की कोचिंग ली थी। जीतू चाहते थे कि वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, पर लो रैंक आने की वजह से उन्हें सिविल इंजीनियरिंग ऑप्ट करनी पड़ी थी। जीतू ने आईआईटी खड़गपुर से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया कि आईआईटी में रहते हुए ही उन्हें पता चल गया था कि वो सिविल इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं। नंबर 3, जीतू को बचपन से एक्टिंग का तो नहीं, पर एक्टर्स की मिमिक्री करने का बहुत शौक था। उनकी मिमिक्री को आपने टीवीएफ के कई स्केचेस में देखा होगा। स्कूल में वो फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया करते थे, पर रियलिटी में उन्होंने एक्टिंग को अपने कॉलेज डेज में डिस्कवर किया था। हुआ यूं कि उनके फर्स्ट ईयर में थिएटर के ऑडिशन चल रहे थे और उनके फ्रेंड ने उन्हें ज़बरदस्ती इस ऑडिशन में जाने को कहा। जीतू इसको लेके काफ़ी नर्वस थे, पर जैसे ही उन्होंने इस ऑडिशन में एक्टिंग करना शुरू किया तो ये ऑडिशन सबको पसंद आया। इसके बाद उनका थिएटर ग्रुप के लिए सिलेक्शन हो गया था और सभी उनको उनकी एक्टिंग के लिए जानने लगे थे। नंबर 4, जैसा कि हर ग्रेजुएट चाहता है कि उसकी कॉलेज में प्लेसमेंट लग जाए, वैसे ही जीतू भी चाहते थे कि 4 साल की पढ़ाई के बाद वो कॉलेज से एक जॉब लेकर ही निकले। प्लेसमेंट्स के दौरान जीतू के सभी फ्रेंड्स की जॉब लग गई थी, पर वो सिर्फ अकेले थे जिनकी जॉब नहीं लगी थी। उनकी जॉब ना लगने की वजह से जीतू बहुत परेशान थे और जो ऑफर्स उन्हें मिल रहे थे उससे वो सैटिस्फाइड नहीं थे। उसी दौरान उनके सीनियर्स ने उन्हें प्रोडक्शन कंपनी द वायरल फीवर यानी कि टीवीएफ के बारे में बताया, जिसे आईआईटी के स्टूडेंट्स ने ही शुरू किया था। टीवीएफ को कुछ एक्टर्स की जरूरत थी और जीतू को लगा कि जब तक उनकी इंजीनियरिंग जॉब नहीं लगती है तब तक वो टीवीएफ में काम कर सकते हैं। इसीलिए जीतू ने टीवीएफ में एज एन इंटर्न काम करना शुरू किया, जहां वो कॉमेडी स्केचेस में एक्टिंग किया करते थे। नंबर 5, जीतू की पहली वीडियो थी हर फ्रेंड जरूरी नहीं होता है। इस वीडियो को 2012 में बनाया गया था और आप आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम यूट्यूब पर ओरिजिनल कंटेंट रेयरली ही देखने को मिलता था। इस वीडियो का रिस्पांस देखकर फिर उनका दूसरा स्केच मुन्ना जज्बाती बनाया गया, जो ऑडियंस को और भी ज्यादा पसंद आया। ओके गाइस, आई थिंक मंडे तक ये रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी, राइट? मुन्ना, मोतीचूर के लड्डू है सर, खा लीजिए, मन शांत रहता है। नो थैंक यू। नंबर 6, जीतू ने 3-4 महीने टीवीएफ के साथ काम किया, पर फिर उन्हें एक जॉब ऑफर हुई जिसके लिए उन्हें बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ा। जीतू ने उस वक्त टीवीएफ को छोड़ दिया था और वो बैंगलोर में एज एन इंजीनियर काम करने लगे थे। ऑलमोस्ट 1 साल तक काम करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी लाइफ बहुत बोरिंग और मोनोटोनस हो चुकी है। जीतू पूरा दिन ऑफिस में काम किया करते थे और उन्हें अपने टीवीएफ के दिन याद आने लगे थे। जीतू को रियलाइज हुआ कि शायद वो एक 9 to 5 जॉब के लिए बने ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे दोबारा एक्टिंग करना शुरू करेंगे। सिर्फ एक चीज सुनाई देती है, इंजीनियर, ENG, इंजीनियर। नंबर 7, इसके बाद जीतू ने अपनी जॉब को क्विट कर दिया और उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया। उनका फर्स्ट राउंड में तो सिलेक्शन हो गया था, पर इंटरव्यू राउंड में वो रिजेक्ट हो गए थे। इस बात से जीतू तो बिल्कुल खुश नहीं थे, पर उनकी फैमिली उनके इस रिजेक्शन पर काफी खुश थी। वो नहीं चाहते थे कि जीतू कोई एक्टर बने और इस रिजेक्शन से उन्हें लगा कि अब उनका बेटा वापस अपनी जॉब में चला जाएगा। पर जीतू का प्लान कुछ और ही था। जीतू ने ठान लिया था कि वो आगे एक्टिंग में ही अपना करियर बनाएंगे और ये बात उन्होंने अपने फादर को भी क्लियर कर दी थी। उनके फादर ने फिर उन्हें सपोर्ट किया, पर उनकी बस एक कंडीशन थी कि जीतू मुंबई जाके ड्रग्स ना करें। जीतू को इस कंडीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो इसके बाद मुंबई शिफ्ट हो गए थे। लोगों ने अपने फ्लैट में शराब की बोतलें छुपा रखी हैं। नंबर 8,
जीतू अपनी एक्टिंग करियर का क्रेडिट बिस्वापति सरकार को देते हैं। बिस्वापति जीतू के कॉलेज सीनियर रहे हैं और उन्होंने ही जीतू को टीवीएफ ज्वाइन करने का ऑफर दिया था। बिस्वापति और जीतू ने कई कॉलेज प्लेस भी साथ किए हैं और वो जानते थे कि जीतू एक सक्सेसफुल एक्टर बन सकते हैं। नंबर 9, टीवीएफ के कई स्केचेस करने के बाद जीतू को वेब सीरीज टीवीएफ पिक्चर्स में एक मेन रोल में देखा गया। ये शो इतना पॉपुलर हुआ था कि उस वक्त यूट्यूब पर सबसे ज्यादा इसी शो को देखा जाता था। इस शो को इतना पसंद किया गया था कि आज भी इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। सबको इसके सीजन 2 का बहुत सालों से इंतजार है एंड चांसेस आर दैट द सीजन 2 माइट बी कमिंग सून। अगर आपने ये शो देखा है दैट वी ऑलरेडी नो कि आपने देखा ही होगा, सो कमेंट्स में शो को लेकर अपना रिव्यू जरूर दें। लेट अस नो कि आपको जीतू का कैरेक्टर शो में रिलेटेबल लगा था या नहीं। आगे कुछ अच्छा हो रहा है मेरी कंपनी में, पीपल आर रियलाइजिंग माय पोटेंशियल, आई एम अ वैल्यूएबल एम्प्लॉय टू द कंपनी यार। नंबर 10, पिक्चर्स की वजह से उन्हें एक वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा था, वरना इससे पहले उन्हें सब कॉमेडी स्केचेस के थ्रू ही जानते थे। पिक्चर्स ही वो शो था जिससे सबने उन्हें जीतू के नाम से जानना शुरू किया था। शो में उनके कैरेक्टर का नाम जितेंद्र महेश्वरी होता है और ये नाम उन्होंने खुद डिसाइड किया था। जीतू ने ये इसीलिए किया क्योंकि उनकी इतनी वायरल वीडियोस के बाद भी लोग उनका नाम तक नहीं जानते थे। इसी वजह से जीतू ने मेकर्स को रिक्वेस्ट किया कि सीरीज में उनका ओरिजिनल नाम ही रखा जाए, जिससे आगे लोग उन्हें उनके नाम से जान पाए। देखो योगी, जीतो के बिना तो वी हैव नो कंपनी। नंबर 11, अब बात करते हैं उनकी वेब सीरीज पंचायत की, जिसको ऑडियंस ने खूब पसंद किया है। इस शो से जुड़ा भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जीतू को जब पंचायत ऑफर किया गया तो उन्हें लगा कि ये रोल बिल्कुल स्वदेश के कैरेक्टर मोहन भार्गव जैसा है। स्वदेश में भी मोहन का कैरेक्टर गांव में आकर रहता है और उसे शुरू में वहां रहने में डिफिकल्टीज आती है, पर धीरे धीरे वो रियलाइज करता है कि यहाँ की लाइफ में कितना सुकून है। जीतू ने बताया कि उनकी फेवरेट फिल्म हमेशा से स्वदेश रही है और शाहरुख के वो बहुत बड़े फैन हैं। स्वदेश फिल्म का पोस्टर तक उन्होंने अपने घर में लगाया हुआ है। दैट एक्सप्लेन्स कि जीतू सच में इस फिल्म को बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए जब उन्हें पंचायत में उनके कैरेक्टर के बारे में बताया गया तो उसको सुन के वो बहुत खुश थे। जीतू ने कहा कि ये उनके करियर का सबसे अलग तरह का कैरेक्टर है और शो की सक्सेस को देखने के बाद अब सभी इसकी सीजन 2 का इंतजार कर रहे हैं। पंचायत एक बहुत ही अमेजिंग शो है जो सबको पसंद आया है। सो डू लेट अस नो कि आपको जीतू की परफॉर्मेंस इस शो में कैसी लगी थी। ना मेरा कोई फ्रेंड है, ना कोई फैमिली है यहाँ, ना कोई सोशल लाइफ है। अकेले बैठे आदमी दारू ना पिए तो क्या करेगा बताइए। नंबर 12, अब बात करते हैं उनकी सीरीज कोटा फैक्ट्री की, जिसकी वजह से उन्हें टीनेजर्स जीतू भैया के नाम से बुलाते हैं। शो में वो एक टीचर का रोल प्ले करते हैं जिसे सभी स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं। इस शो और जीतू की लाइफ में काफी सिमिलैरिटीज रही हैं। जब जीतू खुद एक एस्पिरेंट थी तब उन्होंने कोटा में रहकर ही IIT के लिए प्रिपेयर किया था। इसके अलावा जब जीतू मुंबई में नए आए थे तब वो पार्ट टाइम ट्यूशंस पढ़ाया करते थे। इन्हीं एक्सपीरियंसेस को उन्होंने कोटा फैक्ट्री में अपने कैरेक्टर के लिए यूज किया था। जीतू भैया के कैरेक्टर में वो स्टैंड आउट करते हैं और अगर वो इस शो में नहीं होते तो शायद ही ये कैरेक्टर इतना इम्पैक्टफुल लगता। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया की कौन सी बात ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया था। है नुकसान है, यही तो नहीं समझते लोग। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। नंबर 13, कोटा फैक्ट्री में जीतू का कैरेक्टर इतना पॉपुलर हुआ कि उसकी वजह से एक रियल लाइफ कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई। हुआ यूं कि शो में जीतू कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बजाय दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। इस एक सीन की वजह से उन्हें टीचर्स के मैसेजेस आने लगे जहां उन्हें बताया गया कि उनको देखकर स्टूडेंट्स अब रियलिटी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम देने नहीं आ रहे हैं। इसके रिगार्डिंग जीतू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऑडियंस को रियलिटी और फिक्शन में डिफरेंस समझना चाहिए। कुछ 3 टीचर्स के मैसेज आए कि यार क्या कर रहे हो, बच्चे इनऑर्गेनिक का टेस्ट देने नहीं पहुंचे। उस टाइम पे मुझे रियलाइज हो गया, ओ शिट, ये क्या है। मतलब ये कैसे लोग मतलब नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं कि दिस इज फिल्म, दिस इज रियल। नंबर 14, जीतू के फैंस जानते होंगे कि एक बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एक स्केच किया था। इस स्केच में जीतू केजरीवाल की तरह ड्रेस करके एक्ट कर रहे थे और यूट्यूब पर वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। फिर 1 साल बाद टीवीएफ के शो बेयरली स्पीकिंग विद अर्नब में अरविंद केजरीवाल को इनवाइट किया गया था, जहां जीतू ने केजरीवाल के सामने उन्हीं की मिमिक्री की थी जो एक्चुअली में बहुत फनी थी। एक मिनट, हम लोग भागे नहीं थे जी। इन यूपी वालों ने हमारे ऐन मौके पे सारे डिस्ट्रीब्यूटर छीन लिए थे। इन लोगों ने हमारी फिल्में रुकवा दी थी। नंबर 15, शुभ मंगल ज्यादा सावधान में जीतू को आयुष्मान के ऑपोजिट कास्ट किया गया था। ऑडियंस को इस फिल्म में भी जीतू की परफॉर्मेंस काफी पसंद आई, पर शायद ही आप जानते होंगे कि इससे पहले इस रोल के लिए दिवेंदु को अप्रोच किया गया था। नंबर 16, जितेंद्र की फर्स्ट फिल्म एज अ लीड रही थी चमन बहार।
इस फिल्म में वो एक पान वाले का कैरेक्टर प्ले करते हैं। हालांकि ये फिल्म उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि वो एक TVF के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, पर वो प्रोजेक्ट कभी बन ही नहीं पाया। इसके बाद एक फ्लाइट के दौरान जीतू की मुलाकात फिल्म के प्रोड्यूसर से हुई, जहां उन्होंने दोबारा जीतू को फिल्म के लिए अप्रोच किया और बस वहां से ही उन्होंने फिल्म को करने के लिए अग्री कर दिया था। जीतू के फैंस के लिए एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है, सो आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी थी। कार किसने डाला? मालूम नहीं सर। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? नहीं है सर। नंबर 17। बहुत कम लोग जानते हैं कि जीतू ने गौनकेश नाम की फिल्म भी की है। इस फिल्म में श्वेता त्रिपाठी लीड कैरेक्टर प्ले करती हैं, जिनके एलोपेशिया की वजह से सारे बाल झड़ जाते हैं। ये एक रेयर कॉन्सेप्ट की फिल्म थी और जीतू ने फिल्म में श्वेता के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया था। इस फिल्म में भी उनका कैरेक्टर काफी अच्छा था और आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। बोल दे मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। हिंदी में बोल दूं? Of course नहीं, इंग्लिश में बोल दे। Lilies are white, flying high like kite. Your love makes me feel like a dynamite. नंबर 18। जीतू ने एक रियलिटी शो भी किया है जिसका नाम एयरटेल कनेक्ट लाइव था। इस शो में उन्हें 3 दिन तक एक कमरे में बंद रहना था और उनका सारा एक्सपीरियंस लाइव टेलीकास्ट किया गया था। जीतू इस वक्त अपने एक्टिंग करियर के स्टार्टिंग फेज में थे और इस शो को करते हुए एज एन एक्टर उन्हें काफी चीजें रियलाइज हुई। थिएटर बैकग्राउंड में होने की वजह से वो कैमरा के सामने कॉन्शियस हो जाते थे और इस शो के दौरान उन्हें 24/7 कैमरा के सामने ही रहना था। इसी प्रोसेस के थ्रू जीतू ने इस फियर को ओवरकम कर लिया था। वो हम लोगों ने एक नॉन फिक्शन शो किया था, एयरटेल कनेक्टेड लाइव। अच्छा, ठीक है, हम लोग तो उसमें मैं ऐसे 3 दिन के लिए एक रूम में बंद था जिधर कुछ ऐसे 10 कैमरास का सेटअप था। तो आई थिंक उसने मुझे काफ़ी हेल्प की इन फ्रंट ऑफ कैमरा। नंबर 19। जीतू की फिल्मोग्राफी में एक ऐसी फिल्म का मेंशन है जिसके बारे में रेयरली ही लोग जानते हैं। इस फिल्म का नाम शुरुआत का इंटरवल था, जिसपे कई अलग सेगमेंट्स की शॉर्ट फिल्म्स थी। इस फिल्म की एक स्टोरी आयान में जीतू नजर आते हैं, जहां वो एक रामलीला के प्रोडक्शन का पार्ट होते हैं। इस स्टोरी में रामलीला की बैक स्टेज की कहानी दिखाई गई है और जीतू यहाँ भगवान लक्ष्मण के कॉस्ट्यूम में नजर आते हैं। करने दो नहीं, तब तो नाटा नाटा बोल के लक्ष्मण बना दिया। बॉस 3 साल थिएटर किया है, बैरी जॉन के अंडर। बॉडी बना के लाइन बोलने से एक्टिंग नहीं हो जाती है। नंबर 20। जैसा कि हमने आपको बताया कि जीतू एक नॉन फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में वो एक आउटसाइडर की तरह ही आए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि जीतू की जर्नी सभी एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। जीतू मानते हैं कि एक आउटसाइडर को हमेशा ज्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं और नेपोटिज्म फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि हर जगह है। इसीलिए जीतू के लिए नेपोटिज्म कभी कोई एक्सक्यूज नहीं रहा है। इसकी बजाय उन्होंने सिर्फ अपनी एक्टिंग पर फोकस किया है और आज रिजल्ट अब सबके सामने है। ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा रिस्पॉन्स होगा और अभी इस वक्त मैं काफी ब्लेस्ड और लकी फील कर रहा हूँ। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि वो कौन सा मोमेंट था जब आप जीतू के फैन बन गए थे। वी आर श्योर कि आप में से कुछ लोगों ने स्टार्टिंग से उनकी वीडियोस देखी होंगी, तो कुछ लोग उन्हें कोटा फैक्ट्री से जानते होंगे। सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आप उनके फैन किस कैरेक्टर को देखकर बने थे। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म एंड एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।